मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो मेरे भाई, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग में हम कोडिंग पढ़ रहे थे। और कोडिंग में दो टाइप जो बताए थे मैं, ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन, जिसमें ओल्ड पैटर्न के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे। तो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन बचे थे, तो उसको मैंने अभी नहीं कराया है क्योंकि उसके लिए आपको कुछ और सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने उसको अभी स्किप कर दिया है और नया टॉपिक उठाया है मैंने, पासा यानी कि डाइस सबने देखा होगा। जो आप सांप सीढ़ी खेलते हो, जो आपके पास जो गोटी रहती है उसे पासा बोला जाता है, ठीक है। उस पर कितने जो संख्याएं रहती हैं 1 से लेकर 6 तक लिखी रहती हैं, आपने देखा भी होगा। लेकिन मेरे भाई, जब आप पासे को देखोगे दूर रखकर तो उसकी सिर्फ 3 सतह दिखेंगी आपको, 1 2 3। एक ऊपर वाली टॉप दिख जाएगी, एक सामने फ्रंट, और एक कोई एक साइड दिख जाएगी आपको, ठीक है। तो मेरे भाई, एक पासे को जब आप देखोगे दूर से तो हमेशा 3 सतह दिखती हैं आपको, मतलब समझ रहे हो ना आप। और हमेशा जो सतह दिखती है उनकी विपरीत सतह जो अपोजिट साइड रहती हैं वो हमेशा हाइड हो जाती है, छिप जाती हैं। जैसे मेरे भाई मैंने आपके सामने दो पासे बनाए, इसकी सामने वाली फ्रंट मेरे को दिख रही है कितनी है, 1 लिखा है इस पर, 1 नंबर। तो अब जो इसकी अपोजिट साइड होगी वो मेरे को नहीं दिखेगी, अपोजिट साइड पीछे वाली जो हाइड हो जाएगी, छिप जाएगी, वो अब मेरे को नहीं दिखेगी। जैसे ही मेरे को एक ये वाली साइड दिख रही है, 2 लिखा है इस पर, तो इसकी अपोजिट साइड इस साइड होगी जो कि छिप चुकी है, ठीक है ना। और ऊपर वाली साइड 3 और इसके अपोजिट वाली नीचे छिप चुकी है। तो ऐसे ही इसका काम है मेरे भाई, इसके अपोजिट मेरे को नहीं दिखेगी, इसकी अपोजिट नहीं दिखेगी, इसके अपोजिट नहीं दिखेगी। डाइस सबका फेवरेट चैप्टर होता है, आप सभी को पता होगा, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो इसमें टोटल 5 से 6 केसेस पढ़ेंगे हम, पासे में 5 से 6 केसेस पढ़ेंगे, जिसमें मेरे भाई होगा क्या, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। इसको एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे। तो मेरे भाई, पहला केस मैं पढ़ाऊँगा आपको, कौन सा क्वेश्चन में क्या करेगा, एक पासे को दो दो तरीके से दे देगा वो, मतलब एक पासे को ऐसे दिखा दिया तो एक पासे को इसको घुमा के रख देगा, इसको ऐसे घुमा दिया, 2 को इधर रख दिया, एक हाइड हो जाएगा, 3 तो ऊपर रहेगा और जो पीछे वाला वो आगे आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो एक पासे की दो स्थितियाँ दिखा देगा, थोड़ा थोड़ा दिखा के, और किसी एक हाइड वाली जो सतह रहती है, हाइड जो छिपी रहती है, उसे पूछ लेगा कि इस पर कितना नंबर होगा, ठीक है। अब आपको बताना है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मेरे भाई, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन क्या है, मतलब एक पासा है, कितना पासा, 1, लेकिन उसकी स्थितियाँ 2, मतलब एक पासे को 2 तरीके से मैंने आपको दिखा दिया है। पहले ऐसे रखा कि आपको उसके 3 सतह कौन कौन सी दिख रही हैं, 2 3 5, 3 सतह कौन सी दिख रही हैं, 2 3 5। फिर मैंने क्या किया, उस पासे को थोड़ा घुमा दिया तो आपको कौन कौन सी सतह दिख रही हैं, 1 5 6। पासा एक ही है लेकिन उसको एक बार घुमा दिया, 2 तरीके से दिखाया है। तो अब आपको बताना है, इस पासे पे जो 4 नंबर है, उसके विपरीत, उसके जस्ट अपोजिट कौन सा नंबर होगा, वो आपको बताना है। तो करने का तरीका मैं बता दूं, करोगे कैसे आप। करने का सिंपल तरीका इनमें होगा क्या, केस 1 में आपको पढ़ा रहा हूँ, केस 1 में क्या होगा, जो 2 स्थितियाँ मैं आपको दिखाऊँ उनमें से एक नंबर में आपको कॉमन दे दूंगा, क्या दे दूंगा, कॉमन, ठीक है, कॉमन दे दूंगा 1 नंबर। जो दोनों साइड एक नंबर आपको सेम दिखेगा, तो आप देखोगे 2 इधर है, 2 इधर दिख रहा है, किसी में नहीं, 3 इधर नहीं, देखो 5 जो लिखा है दोनों साइड कॉमन दिख रहा है आपको। तो आप क्या करोगे, जो साइड कॉमन है पहले उसे लिख लो, 5 इस वाले की लिखी, 5 इस वाले की लिखी, ठीक है। तो मेरे भाई, अब क्या करोगे, हमेशा इसका जो अब आगे कौन सा नंबर लिखोगे, इसको क्लॉकवाइज घुमाना, ऐसे लिखना है, ऐसे, ठीक है, इसको भी ऐसे क्लॉकवाइज, जो अपनी घड़ी ऐसे चलती है ना घड़ी, तो इस तरीके से आपको नंबर लिखना है। अब लिखोगे कैसे, पहले इसका 5 वाला लिखा, फिर इसके आगे वाला लिखोगे 2, फिर 2 के आगे वाला 3, लिख लिया हमने। ऐसे इसका 5 हमने लिख लिया था, 5 के बाद कौन सा लिखोगे, 6 के बाद 1। तो इससे क्या है, जो निकल के आएगा ये अपोजिट नंबर निकल के आएंगे। 1 के अपोजिट कितना है मेरे भाई, 1 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट कितना है
3, 6 के अपोजिट कितना है मेरे भाई 2, इस पासे में। अब पासे में अलग अलग नंबर किसी के अपोजिट कोई भी नंबर लिख सकता है, जरूरी नहीं है जो एक फिक्स पासा होता है कि 1 के अपोजिट इतना ही रहता है, 2 के अपोजिट इतना ही, वो फिक्स नहीं है। इस पासे के अकॉर्डिंग बता रहे हैं हम। 1 के अपोजिट 3, 2 के 6। देखो एक पासे में कितने नंबर रहते हैं 1 2 3 4 5 6, ध्यान से समझना। 1 के अपोजिट 3 हो गया, देखो 1 के अपोजिट 3 हो गया, 2 के अपोजिट 6 हो गया, 2 के अपोजिट 6 हो गया। अब बचे ये दोनों, तो 4 के अपोजिट कौन सा होगा 5। अब ऐसा तो नहीं है एक पासे में डबल 5 हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये 4 नंबर तो निकल चुके, अब बचे 5 और एक बचा 4, तो 5 के अपोजिट एक 4 होगा, ठीक है। तो आंसर था हमारा 4 के विपरीत कौन सा होगा, तो 4 के विपरीत मेरे भाई हमारा पासे में जो अंक होगा वो 5 होगा, ठीक है। क्या होगा 5। तो ये तो रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब आपको बताना है क्वेश्चन हम पूछेंगे, आंसर अब आपको बताना है। बहुत सिंपल है, कुछ खास है नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप समझते चलोगे आपको बहुत अच्छी तरह पासा आ जाएगा। तो मेरे भाई क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, आपको बताना है कि इसमें भी 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 4 के विपरीत ही बताना है इसमें भी, ठीक है। 4 के विपरीत, जल्दी करो जल्दी, आपके पास है ओनली 5 सेकेंड, बहुत स्पीड आज चलाओ। तो मेरे भाई चलो मैं आपको बताता हूँ 4 के विपरीत क्या आएगा। तो सबसे पहले आप देखोगे दोनों साइड कॉमन क्या है, दोनों साइड कॉमन क्या है, ठीक है। केस 1 पढ़ा रहे हैं हम, कॉमन वाला एक पासे की 2 स्थितियां आपको दी जाती हैं जिसमें एक कॉमन नंबर मिलेगा आपको, एक कॉमन नंबर, एक केस 1 है, ठीक है ना, केस 1। 5 से 6 केसेस पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कॉमन नंबर लिखोगे, कॉमन नंबर दोनों में कौन सा दिख रहा है आपको, तो आप बोलोगे सर इसमें 3 दिख रहा है, 3। तो 3 के बाद जो इस तरीके से अंक, इसके आगे वाला लिखोगे, फिर इसके आगे वाला, 3 के आगे कितना 6 के आगे 2, ठीक है। क्लॉकवाइज घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसके अकॉर्डिंग। अब इसके 3 इधर लिखा था कॉमन वाला, फिर 3 के आगे वाला 4 और 4 के आगे 1। हमसे पूछे 4 के विपरीत, 4 के विपरीत हमको डायरेक्ट दिख गया कितना, 4 के विपरीत जो अंक होगा इस पासे में कितना होगा 6, 1 के विपरीत 2 और 3 के विपरीत क्या होगा मेरे भाई, देखो 1 हो गया 2 हो गया, 1 हो गया 2 हो गया, 3 इधर लिखा है 4, 5 नहीं दिख रहा हमको, 3 के विपरीत 5, ठीक है। मतलब एक पासे में 1 से 6 तक अंक होते हैं ना, तो 5 अंक आपको दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4, 5 नंबर का अंक नहीं दिख रहा, तो 5 हाइड होगा, इसके विपरीत होगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई अब आपको 100% क्वेश्चन का आंसर देना होगा, ठीक है। तो मेरे भाई क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है, अब 2 पासे हैं। अब क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो नंबर देगा 1 2 3 4, कुछ भी लिख सकता है, ठीक है, कुछ भी लिख सकता है। तो आप करने का तरीका वही रहेगा, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं आपको, कुछ भी दे दे। सबसे आप देखोगे पहले कॉमन जो लेटर है या अंक है जो भी है क्या है, तो आप देखोगे दोनों साइड कॉमन मेरे को वी दिख रहा है, वी इधर लिखा, बी इधर लिखा, अब बी के आगे एफ के आगे ए, ऐसे इधर बी के आगे सी और सी के आगे डी। आपसे पूछा है ए के विपरीत कौन सा हुआ, तो ए के विपरीत कौन सा होगा मेरे भाई डी। तो ये हो गया आपका आंसर। तो बहुत सिंपल लॉजिक है। आगे थोड़े टफ क्वेश्चन भी मिलेंगे, लेकिन आप कॉन्सेप्ट पूरा सीखते चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो इससे आगे का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।